अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल कोमल कुकिंग स्टाइल। तो व्यूवर्स, आज हम बनाने जा रहे हैं आलू कतली का मज़ेदार सा बहुत ही आसान तरीके से सालन। तो आपने रेसिपी के साथ एंड तक जुड़े रहना है। यहाँ पे क्या किया है जी, आलू ले लिए हैं 1 किलो तकरीबन मेरे पास आलू हैं, जो कि मैंने इस तरह से राउंड शेप के कट किए हैं, सर्कल शेप के आप कह सकते हैं। बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही आसान सी ये रेसिपी है व्यूवर्स। अगर आपको अच्छी लगे तो ज़रूर फीडबैक दीजिएगा। यहाँ पे आप क्या किया था, इनको पानी में भिगो के रख दिया था तकरीबन 10 मिनट के लिए। दूसरी साइड पे यहाँ पे ली है सब्ज़ मिर्च, जो कि मैंने इस तरह से बारीक हाथ से ही कट की है, इसको ग्राइंड नहीं करना है। अब दूसरी तरफ अनियन ले लिया है, जो कि मीडियम साइज़ के 2 लिए थे, इनको मैंने बारीक सा कट कर लिया है, ज़्यादा चॉप नहीं करेंगे और इसको वॉश कर लेना है। दूसरी साइड पे हमने लिया है जी जिंजर और गार्लिक का पेस्ट, जिनमें थोड़ा सा सूखा धनिया डाल के मैंने इनको अच्छे तरीके से पीस लिया है। अब क्या करना है जी, टोमेटो लिए हैं, टोमेटो तकरीबन मैंने 2 लिए हैं, जिनको मैंने बारीक कट किया है, जो कि अच्छे तरीके से मिक्स हो जाए। यहाँ पे हमने सारे मसालों को खड़ा खड़ा डालना है। तो यहाँ पे अब खुश्क मसाले लिए हैं, जिनमें नमक लिया है, सूखा धनिया पाउडर लिया है और लाल मिर्च पाउडर लिया है, हल्दी पाउडर लिया है। तकरीबन ये नमक जो है इस पर जायका जाएगा, लाल मिर्च पाउडर 2 टेबलस्पून है, हल्दी आधा चम्मच है और ड्राई कोरिएंडर जो है वो भी आधा चम्मच है। यहाँ पे एक कढ़ाई ले ली, उसमें हमने ऑयल ऐड कर दिया है। ऑयल हमने तकरीबन ऐड किया है आधा कप, ज़्यादा ऑयल नहीं ऐड करेंगे। अब यहाँ पे ऑयल को थोड़ा सा हीट अप होने के बाद क्या किया जी, प्याज को इसके अंदर डाल दिया और इसको फ्राई करना है। तकरीबन स्किन कलर का हमें चाहिए। यहाँ पे ये देखें, तकरीबन जो हमें लाइट कलर चाहिए था प्याज का वो आ चुका है। और यहाँ पे जिंजर गार्लिक और ड्राई कोरिएंडर का जो पेस्ट हमने तैयार किया था वो ऐड कर लिया है। इसकी भुनाई करेंगे ताकि इसकी स्मेल निकल जाए। इसी दौरान व्यूवर्स, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच पाए। यहाँ पे टोमेटो और ग्रीन चिली भी डाल दी और थोड़ा सा पानी डाला ताकि ये मसाला अच्छे तरीके से मिक्स हो जाए। और यहाँ पे आप देख रहे हैं कि किस तरह से सॉफ्ट हो चुका है मसाला। इसी दौरान इसमें खुश्क मसाले ऐड कर दिए और आलू ऐड कर दिए। सिंपली सी ये रेसिपी है व्यूवर्स। देखें, जब आपका कोई भी सालन बनाने को दिल ना करे तो ये लंबा चौड़ा काम नहीं है, बिल्कुल आसान सी ये रेसिपी है। 10 मिनट में आपने ये तैयार कर लेनी है। अब यहाँ पे हमने क्या डाला था ज़ीरा तकरीबन डाला है मैंने हाफ़ टेबल स्पून। अब इसको हमने दम के लिए रखना है, तो आलू को ताकि ये गल जाएं तो इतने पानी में भिगोना है। पानी हमें चाहिए होगा तकरीबन हाफ़ ग्लास। इसको देखें, 10 मिनट के लिए बिल्कुल स्लो फ्लेम पे रखा तो ये उबलना शुरू हो गया है और पोटैटो भी हमारे तकरीबन सॉफ्ट होने शुरू हो गए। इनको दोबारा हम कवर करेंगे तकरीबन 10 मिनट के लिए, लेकिन फ्लेम आपने स्लो रखनी है ताकि ये नीचे से जल ना जाए। यहाँ पे ये देखिए प्यारी सी खुशबू आ रही है, प्यारा सा जायका तैयार हो रहा है। और इसको और मज़ेदार बनाने के लिए हमने यहाँ पे कसूरी मेथी डाल देनी है। आप यकीन करें, इससे जो टेस्ट आने वाला है ना, सारा टेस्ट ही आप ये कह लें कि इसी का है। तो कसूरी मेथी का आधा चम्मच हमने ऐड कर दिया और इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर दिया। मिक्स करने के बाद यहाँ पे गरम मसाला इसमें हमने ऐड करना है इसके बाद, जो कि हमारी हांडी में बहुत ज़रूरी है, जो कि जायके को मज़ेदार बनाता है। तो ये फाइनल था हमारा मसाला, गरम मसाला। इसके बाद और कोई मसाला नहीं जाएगा। यहाँ पे फ्लेम ऑफ कर देंगे। ये देखिए घी अच्छे से छोड़ दिया है हांडी ने। अब इसको डिश आउट कर लेते हैं। तो व्यूवर्स, अगर आपको आज की मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो आपने मुझे फ़ीडबैक ज़रूर देना है और बताना है कि आपको आज की रेसिपी कैसी लगी। अगर आप मेरे चैनल पे भी नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगली वीडियो तक के लिए व्यूवर्स दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।